नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट की तरफ से। डॉक्टर समीर वी कामत जो कि डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि FICV इसी साल के अंत तक यूजर ट्रायल के लिए तैयार होने वाला है। पिछले साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में इसके प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल दिया था। FICV इंडियन आर्मी के पुराने BMP-1 और BMP-2 जैसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को रिप्लेस करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो अभी सामने निकल कर आई है, जबकि अभी तक इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किए जाने वाला फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की एक भी प्रोटोटाइप की रोल आउट नहीं हुआ है। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को एक एम्फीबियस प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जो मैन टरेट के साथ आने वाला है, जिसमें फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट सिस्टम और फायर एंड फॉरगेट टाइप की टॉप अटैक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सके। और इस व्हीकल में एक ऑटोमेटिक कैनन भी मौजूद होने वाला है, जो कि 30 mm कैलिबर की होने वाली है, और एक कोएक्सियल मशीन गन के साथ साथ एक स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसमें एक 12.7 mm की मशीन गन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी सर्वाइविलिटी को एनहेंस करने के लिए फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और लेजर वार्निंग सिस्टम के साथ भी आने वाला है। और इसकी ट्रूप कैपेसिटी की बात करें तो इस व्हीकल में एक साथ लगभग 11 सोल्जर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में कई इंडियन कंपनी जैसे कि स्टेट ओन्ड आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर कंपनी की बात करें तो इसमें महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, L&T और टाटा मोटर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और FICV प्रोटोटाइप्स को अपने अपने तरफ से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी कंपनियां भी आगे चल के कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें सबकी प्रोडक्ट में से जिसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको इंडियन आर्मी की तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट रडार और काउंटर मेजर सिस्टम को लेके है और इसमें एयरक्राफ्ट से लेकर ड्रोन्स तक शामिल होने वाले हैं। फिलहाल अभी हम जिन रडार या डिटेक्शन सिस्टम के बारे में बात करने वाले, ये पैसिव सिस्टम होने वाला है, जिनके पास खुद का कोई इमिटिंग सोर्स नहीं होता है। तो अभी इंडियन आर्मी की तरफ से 30 से 50 यूनिट के आसपास लाइट वेट पैसिव डिटेक्शन और काउंटर मेजर सिस्टम को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जिनको आर्मी की तरफ से अपनी एग्जिस्टिंग 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार के साथ और लो लेवल लाइट वेट रडार के साथ इंटीग्रेट करके इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और सर्वाइविलिटी को बेहतर किया जा सके। इसके लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कई कंपनीज और फर्म्स और वेंडर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, जो अपने अपने प्रोडक्ट के डिटेल को और इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे, जो स्पेसिफिक पैरामीटर को मीट कर पाएंगे या फिर एक्सीड कर पाएंगे। रूल के मुताबिक ये जो लाइट वेट पैसिव डिटेक्शन और काउंटर मेजर सिस्टम्स खरीदे जाने वाले, ये यूएवी को डिटेक्ट और क्लासिफाई करने में कैपेबल होना चाहिए। खास करके जो ड्रोन्स नॉन स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन चैनल का इस्तेमाल करते हैं, उनको डिटेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में ये बात देखा गया कि ड्रोन सभी ज्यादातर HF 5G X KU और K बैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिन सिस्टम को अभी इंडियन आर्मी को ऑफर किया जाएगा या उन पैसिव सिस्टम को ऑफर किया जाएगा, इन सभी तरह के ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करने की कैपेबल होना चाहिए, जिससे कोई भी दुश्मन की ड्रोन चुपके से हमारे स्पेस में घुसपैठ ना कर पाए। और पैसिव सिस्टम होने से एक और खास बात ये होगा कि जैसे कि ये खुद की सोर्स को एमिट नहीं करते हैं, तो इनकी लोकेशन का पता दुश्मन को नहीं चलेगा। इसके अलावा ये पोर्टेबल सिस्टम होना चाहिए, जो इनको जरूरत पड़ने पर तुरंत ही कहीं पर हम लोग तैनात कर सकें। इसको लेके अभी डिफेंस मिनिस्ट्री अलग अलग तरह के वेंडर को नोटिफाई कर रहा है, जो कि जल्दी ही अपनी प्रोडक्ट को इंडियन आर्मी को ऑफर करने वाले हैं। अगला अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेके। आप सभी को सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर पता होगा, जिसमें हमारे 272 में से 150 सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंड में अपग्रेड किया जाने वाला है। इनमें से पहले बैच में अभी 84 सुखोई को अपग्रेड करने के लिए पहले से क्लियरेंस मिल चुकी है, और अभी HAL की तरफ से 2 Su-30M के एयरक्राफ्ट के अंदर सुपर सुखोई के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम को इंटीग्रेट करके वैलिडेट करने की प्रोसेस किया जा रहा है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंदर एयरक्राफ्ट को कटिंग एज इंडिजिनस सिस्टम से इक्विप करने का प्लान किया गया था, जिससे Su-30M के एयरक्राफ्ट की जो वर्तमान की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, ये कई गुना तक बेहतर हो सकता है। इसमें रडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, कॉकपिट लेआउट और सुखोई की वेपन सिस्टम जैसे और भी कई तरह के की एरिया में इंप्रूवमेंट करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी इसमें एक नई चीज को ऐड करने की बात HAL की तरफ से बताया जा रहा है। HAL के मुताबिक सुपर सुखोई अपग्रेड के दौरान सुपर सुखोई में MUMT सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इनिशियली सिस्टम सिर्फ एमका के लिए डिजाइन किया गया था और एमका के साथ ही MUMT यानी कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करके ऑपरेट करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी इसको सुपर सुखोई के साथ भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिससे आगे चल के सुपर सुखोई अपने साथ मल्टीपल ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाला, जो कि एक लॉयल विंगमैन की तरह काम करने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।